आप सभी जानते हैं कितनी बर्बरता हुई इस बेटी के साथ। इसमें तो इसने पता नहीं क्या क्या नहीं करा इस बेटी के परिवार के साथ और बेटी के साथ। उसके बाद ये सब हुआ तो हम सब हार्ट ब्रोकन थे। हम सभी फॉल्ट पर हैं। अब देखिए ना, प्रशासन में ऐसे लोग बैठेंगे जो बुर्का खींच देंगे लड़की का, फिर सडनली उसको डिफेंड करने के लिए नेता आ जाएंगे और इतनी घटिया बयान करेंगे। और जैसे कि वो बंदा, उनके वकीलों ने बोलते थे नो सिक्योरिटी, मेरे बच्चों की सिक्योरिटी हटवा दिया, मेरी सिक्योरिटी हटवा दिया, उनकी बीवी मरवा दिया, उनकी साली 5 13 ही पड़ी हैं। सर ये कहाँ का न्याय होता है? यही शुरुआत है सर। फिर मेरे पति को खींच के मेरे लड़की के साथ बोले ये मुकदमा वापस ले लो, नहीं आप पूरा परिवार ख़त्म कर देंगे। उसने पहले फैमिली को क्रश करने के लिए और दबाने के लिए उसका है। एक लड़की मुख्यमंत्री आवास के बाहर खुद को आग लगाने की कोशिश करती है, उसे बचाया जाता है और जब उससे इसकी वजह पूछी जाती है तो सामने आता है कि उस लड़की के स्थानीय विधायक ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। जिसके बाद वो पुलिस में एफआईआर कराने जाती है, वो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। वो तमाम गुहार लगाती है पुलिस पे, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। उस लड़की के पिता को एक झूठे केस में फ्रेम किया जाता है और उसके पिता की मौत पुलिस कस्टडी में हो जाती है, जो अपनी बेटी के लिए न्याय मांग रहा था। बाद में जब अपने मुख्यमंत्री आवास के बाहर अपने आप को आग लगाने की कोशिश करती है, उसे कुछ दिन बाद कुलदीप सिंह सेंगर उस विधायक पर एक एफआईआर दर्ज की जाती है। हालांकि तब भी कोई ठोस एक्शन नहीं लिया जाता उसके खिलाफ। बाद में मामला सीबीआई के हाथों में आता है। सीबीआई 2 चार्जशीट फाइल करती है, जिसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये मुकदमा जाता है। उस विधायक को पहले पुलिस कस्टडी में लिया जाता है, बाद में ट्रायल चलते हैं और तब जाकर 2019 में कहीं दिल्ली की एक सेशंस कोर्ट उसे उम्र कैद की सजा देती है। इसी बीच वो पीड़िता जब अपने लॉयर और 2 परिवारजनों के साथ कहीं बाहर जा रही होती है, एक बिना नंबर प्लेट की ट्रक उनके गाड़ी को धक्का मारती है, जिसमें उनके 2 परिवारजनों की मौत हो जाती है। लॉयर और विक्टिम को भी अच्छी खासी चोट लगती है। 6 साल बाद दिल्ली की हाई कोर्ट उसी विधायक को बेल ग्रांट कर देती है। अब ये सुनने में आपको किसी हिंदी फिल्म की कहानी की तरह लग रहा होगा, लेकिन ये हकीकत है और ये कहानी है उन्नाव की उस पीड़िता की जिसके साथ दुष्कर्म उसके स्थानीय विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने किया था। आपको बता दें 23 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को बेल दे दी। उम्र कैद के मामले में कुलदीप सेंगर इस वक्त सजा याफ्ता है। 6 साल के बाद उन्हें बेल ग्रांट दे दी गई है और इस फैसले का पुरजोर विरोध हो रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर इस वक्त लोग इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोगों का इसके खिलाफ आउटरीच है। हम उसी चीज़ को कवर करने के लिए, वो पहलू आपके सामने लाने के लिए और प्रोटेस्टर्स की बात सुनने के लिए और उनकी मांगें जानने के लिए इस वक्त हम दिल्ली हाई कोर्ट के सामने मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस फैसले से कितना हतप्रभ हैं और उनके आगे का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। और साथ ही हम कोशिश करेंगे कुछ लॉयर्स, कुछ एक्टिविस्ट से बात करके इस मामले की इंटीग्रिटी समझने की। तो बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे साथ इस वक्त योगिता जी मौजूद हैं। आपको बता दें शी इज़ फाउंडर मेंबर ऑफ परी, जो पीपल अगेंस्ट रेप इन इंडिया। वो लगातार मुखरता से अपनी आवाज़ जो भी महिलाओं के खिलाफ दुष्कर्म होता है उसके खिलाफ उठाते आई हैं। योगिता जी, ये जो भी डिसीजन आया है, सबसे पहले तो आई जस्ट वांट टू नो योर फर्स्ट रिएक्शन कि आपने जब ये सुना कि कुलदीप सेंगर को जब बेल ग्रांट कर दी गई है, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? डेफिनेटली किसी के लिए भी ये मतलब डाइजेस्ट करने वाली बात नहीं थी। आप सभी जानते हैं कितनी बर्बरता हुई इस बेटी के साथ और कितना मतलब दरिंदगी की गई इसके साथ। उसके बाद भी इस आरोपी को, मतलब अगर आप बेल दे रहे हैं, आपने आसाराम को भी दी, आपने सबको ही दी, बट इसमें तो इसने पता नहीं क्या क्या नहीं करा इस बेटी के परिवार के साथ और बेटी के साथ। उसके बाद ये सब हुआ तो हम सब हार्ट ब्रोकन थे। तो हमने सोचा कि हम लोग इस बेटी के साथ खड़े रहेंगे, उसको साथ देंगे। हम लोग तो पहले से ही जुड़े हुए हैं, हमारी संस्था पिछले 5 साल से, जब से उनका एक्सीडेंट हुआ तब से उनके साथ ही जुड़े हुए थे। बट अभी लगा कि अब सड़क पे आने का माहौल आ गया है, सड़क पे उतरने के लिए हमें मजबूर किया गया है। हमें कोई चॉइस, हम कोई मर्जी से नहीं आ रहे हैं यहाँ पर, हम लोग घर बार छोड़कर। मैम, व्हाट आर द फैक्टर्स जिसको ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ने ये डिसीजन लिया था? आपका इसके पीछे का इंटेंशन आपको क्या समझ में आता है? बिकॉज यू हैव बीन एसोसिएटेड विद दिस लाइक एवर सिंस द लास्ट 5-6 years, सो व्हाट इज़ योर ऑब्जर्वेशन? मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि किसी ना किसी तरह से लूप होल ढूंढ के दावपेच लगाकर उसको बाहर निकाला गया है। और अगर आप जजमेंट में पढ़ेंगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरह से छोटे लकूनास निकाल कर तरीका ढूंढा गया उसे बाहर लाने का। हम सभी फॉल्ट पर हैं। अब देखिए ना, प्रशासन में ऐसे लोग बैठेंगे जो बुर्का खींच देंगे लड़की का, फिर सडनली उसको डिफेंड करने के लिए नेता आ जाएंगे और इतनी घटिया बयान करेंगे। और जैसे कि वो बंदा, मैम, ये जो एक स्ट्रॉन्ग मैन कल्चर बन गया है, चाहे हमने देखे कि हम राम रहीम को जब देखा जाए
पेरोल मिल जाती है, आसाराम बापू को बेल मिल जाती है, कुलदीप सेंगर जैसे जो ये स्ट्रॉन्ग मैन है जिनसे लोगों को पॉलिटिकल फ़ायदा हो सकता है, उनको इन तमाम केसेस में बेल मिलते रहते हैं, पेरोल मिलते हैं, तो आप इस चीज़ को कैसे देखती हैं? मतलब दिल टूटता है हमारा, क्योंकि हम लगातार महिला सुरक्षा पे काम करते हैं और जब हम देखते हैं ये लोग फुल मेजॉरिटी से बाहर आते हैं, इनका स्वागत होता है, इनको फूल मालाएं पहनाई जाती है, इनको बहुत इनकी तारीफ़ें होती हैं और लड्डू खिलाए जाते हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे मुंह पे थप्पड़ पड़ता है कि हम लोग कितना भी काम कर लें, मतलब बाहुबली और जो हैं वो तो यही रहेंगे। सरकार और प्रशासन की भूमिका को आप कैसे देखते हैं इस पूरे केस में, राइट स्टार्टिंग फ्रॉम 2017 टिल 2025? बिल्कुल इसमें सभी की मिली जो रही है भगत, वो तो इस बेटी का मतलब मैं हेड्स ऑफ टू हर, उसकी ब्रेवरी को देखते हुए कि उसने कितनी कोशिशों के बाद ये न्याय लिया, उसने अपने आप कोशिश की, उसके बाद से ये पूरा मामला हुआ। जब इसमें इतनी क्रिटिकल स्थितियाँ आ गई कि अब न्याय के अलावा कोई चारा नहीं था, तो उन्होंने न्याय दे दिया, पर ये एक लॉलीपॉप की तरह दिया कि ठीक है कुछ साल तक लोगों का गुस्सा शांत हो जाएगा, फिर हम इसको बाहर निकाल देंगे, क्योंकि अंदर तो डालना पड़ता ना, क्योंकि उसकी नंबर प्लेट के बिना एक्सीडेंट ये सब कुछ बहुत एविडेंटली दिख रहा था, तो अंदर तो डाल दिया, बट अब लोग लगा कि अब 7 साल हो गए, इसके साथ कौन है, कोई नहीं है, लॉयर भी ऐसे ही हैं कमज़ोर से, तो कौन इसका साथ देगा, तो छोड़ दिया। तो मैम आगे का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, आगे का लीगल फ्रेमवर्क कैसे आप प्रोसीड करेंगे आगे? हम लोग लीगल रेमेडी पूरी ले रहे हैं, जैसे चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना हो या सीबीआई तो गई है, हम भी जाएंगे और हम जो भी बनेगा वो करेंगे। सीबीआई की भूमिका से आप लोग संतुष्ट हैं इस पूरे मामले में? पहले तो नहीं थे और अब शायद उनको करना पड़े, आउट ऑफ कंपल्जन जो इतना प्रेशर बना है, शायद वो काम करें। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पीड़िता की माता जी, हम उनसे बातचीत कर जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। आप लोग पिछले 6-7 सालों से जो है वो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। 19 में उन्हें 2019 में कुलदीप सेंगर को जो है वो सज़ा दी गई और अब उसे बेल मिल गई है। दुख हो रहा है आप लोग को, और आपकी मतलब आप लोग आगे क्या करने वाले हैं? सर मैं आपको धन्यवाद, आपको यहाँ आने के लिए सर, पूरे देश मीडिया वाले को धन्यवाद, पूरे हमको देश मिलके हमको न्याय दिवाएगा, पर हाई कोर्ट ने मेरे साथ हाई कोर्ट की गलती नहीं है, खाली 2 जज बेंच के जज को गलती है। उनके वकीलों ने बोलते थे नो सिक्योरिटी, मेरे बच्चों की सिक्योरिटी हटवा दिया, मेरी सिक्योरिटी हटवा दिया, मेरे देवर को 10 साल की सज़ा करवा रखे हैं, देवर का भी बच्चा हम देखभाल करते हैं, उनकी भी सिक्योरिटी मेरे बच्चे की हटवा दिया, वो जेल में है, उनकी बीवी मरवा दिया, उनकी साली 5 तेरह ही परी हैं। मेरे घर में मेरे पति की तरह ही, मेरी सास की तरह ही, मेरे देवर की बीवी की तरह ही, उनकी साली की तरह ही 5 तेरह ही परी, कोई संस्कार आज तक का मेरे पति के आज तक का 5 लोगों की तरह ही नहीं हुई सर। कुलदीप सेंगर विधायक को शादी में ढील दिया गया लड़की की, हम अपने बड़ी लड़की की शादी की न है, पैरवल ली न है, तो अतुल सेंगर की बीबी, नाम तो नहीं जानी था सर, वो संडे के दिन हाई कोर्ट, लखनऊ हाई कोर्ट मानी रात के बेल नहीं, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हैं हमारे देवर के ऊपर, उनको बेल नहीं दी गई। ये तो बोली चुनाव लड़ चुकी हैं, इनको बेल नहीं होना चाहिए, इनके देवर झूठे मुकदमा मेरे देवर को अंदर फंसाए हैं। पर हम प्रधानमंत्री योगी जी से कहा चाहिए था कि हमारे घर में 5 तरह ही परी का नहीं देखा, तो प्रधानमंत्री योगी जी का, अमित शाह, दिल्ली सरकार, यूपी सरकार का नहीं दिखाता है। हम जाएंगे कहाँ? सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, हाई कोर्ट में जाऊँ और जज है, हम सुप्रीम कोर्ट का वह नहीं लगा रहे हैं, पर जाऊँ जज साहब ने ये फैसला चुना है, गलत चुना है, वो जज साहब को बुलाया जाए, हम पूछें। एक नीची अदालत धर्मेंद्र शर्मा जज हमको बोले थे मैडम आपको न्याय मिलेगा, कपड़ा भी रखे जाते थे तुम्हारे पति के। हाँ सर, मेरे पति को पीट के मारना है, वो हालात पे मारना है कि हम कहते थे ढील दो, घसलाते, पानी डालते, उनको खींचते, अपने गेट के अंदर ले गए, और हमारा घर उनका घर केवल 4 कदम पर है कि चल के जाओ, बस बीच वो उनका घर, ये मेरा, ये सड़क निकली है सर। हमको सिक्योरिटी मिल जाएगी तो मेरे बच्चे सेफ रहेंगे। इनकी दुनिया बहुत, यूपी से लेके दिल्ली, बम्बई, बनारस, 70 इनके लोग भरे हुए हैं। तो आपकी सिक्योरिटी हटा ली गई है? हटा ली गई है, मेरे वकील बताएंगे कितने दिन हो गए सिक्योरिटी हटाए, पर मेरे बच्चन का तो खतरा है, मेरे देवर के बच्चा का खतरा है, वकीलन का खतरा है उन्नाव में। आप सर ये कहाँ का न्याय होता है? यही शुरुआत है सर। फिर मेरे पति को खींच के मेरी लड़की के साथ
बोले ये मुकदमा वापस ले लो, नहीं आप पूरा परिवार ख़त्म कर देंगे। मेरे घर में गोला बहाने को जब हुआ तो मेरे देवर दिल्ली से बैठे बैठे फ़ोन कर रहे हैं, सब लोग हट जाओ, ये सिस्टम बन चुका, गोला फेंक देंगे, पूरा घर गिर जाएगा। हम लोग 1-2:30 बजे रात के निकले, सब लड़का बच्चा लेके, ना एक कपड़ा, ना एक धोती, ना एक कुछ, पैदल पैदल मुख्यमंत्री के यहाँ पहुँच रहे हैं। तो जब लड़की कर रही तो उसके पिता का वहाँ थे योगी सरकार, यहाँ बोले वहाँ चले जाओ तो वहाँ पे हिसाब मिलेगा। यूपी सरकार, दिल्ली सरकार पे हम हिसाब मांगा चाहिए था। अमित शाह जीते कि हमको हिसाब चाहिए, और मेरे देवर को भी ढीला जाए, काम तेरा ही हमारे घर की नहीं जाए। मेरे देवर के ऊपर जो केस लगवा दी नहीं सरकार पे, जो केस लग जाते हैं तो किसी ख़त्म नहीं होते हैं सर, पर 13 के लिए करने के तो उनको ढीला जाए, फिर उनको अंदर कर दिया जाएगा सर। फर्जी मुकदमा में सज़ा कराई नहीं सर। इस वक्त इस पूरे मामले पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ उन्नाव पीड़िता के वकील खुद मौजूद हैं, महमूद पाशा साहब, सीनियर वकील हैं। हम इनसे बातचीत कर जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा, मैं लीगैलिटीज़ जानने की कोशिश कर रहा हूँ। आप एक बार अगर हमारे दर्शकों को समझा पाएँ कि किस ग्राउंड पर, किस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया है, किस पैमाने पर उन्हें बेल ग्रांट की गई है? देखिए, जब तक एक ट्रायल चलता है, जब तक व्यक्ति अभियुक्त होता है और जब तक ट्रायल चलता है तो उसको माना जाता है कि ये इनोसेंट है और गुनहगार नहीं है, और इसीलिए बेल नॉट जेल रूल होता है, कानून होता है। लेकिन जैसे ही सज़ा हो जाती है, ये बेल कन्विक्शन हो जाती है, आपराधिक घोषित हो जाता है, मुलजिम जो होता है वो मुजरिम बन जाता है, तब ये बेल नॉट जेल उल्टा हो जाता है, जेल नॉट बेल बन जाता है। यानी कि जेल में रखना सही बात है और बेल पे छोड़ देना गलत बात है। अब जब उल्टा हो जाए ऐसे, तो यूएपीए के केसेस जो होते हैं उसमें भी ये बेल नॉट जेल होता है, और जिसमें अगर ये जज साहब प्रथम दृष्टया भी ये फाइंडिंग ना दे कि ये बेगुनाह साबित होने के चांस हैं, तब भी बेल नहीं दी जाती है। यूएपीए के केसेस भी आप लोग देख रहे हैं सर, सोनम वांगचुक का एक केस है, उसकी बेल नहीं होगी क्योंकि जज साहब शायद ये पूरी तरीके से फैसला नहीं कर पा रहे कि ये पहली नज़र में, ये नहीं कि पूरा कंफर्म बेगुनाह है, ठीक है। लेकिन इस केस में ये यूएपीए से भी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट, ख़तरनाक, मजबूत कानून है कि भाई जेल में तो रखना ही है, क्योंकि अब तो आप मुजरिम बन चुके हो, कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है अब तक के स्टेज पे, ठीक। तो आपको बेल नहीं दी जाएगी, मतलब आपको छोड़ा नहीं जाएगा। अब छोड़ा इन ग्राउंड्स में भी कब जाता है, जब कोर्ट अपनी बहुत बड़ी, मतलब सबसे विकराल दयालुता दिखाए कि भाई ये व्यक्ति के साथ तो इतना बड़ा अन्याय हो चुका है कि अगर इसको नहीं छोड़ा तो बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा दुनिया का। और ये जजमेंट जो लिखी गई थी वो बिल्कुल बकवास थी, इसको तो हम वैसे ही ख़त्म कर देंगे, ठीक। जब तक ऐसा नहीं, मैं आम आदमी को समझाने के लहजे में बोल रहा हूँ, तो उसके बाद भी बहुत बड़ी दयालुता दिखानी पड़ेगी कि ये बेकार जजमेंट है जो नीचे की है ट्रायल कोर्ट की, इसको तो डस्टबिन में जाना चाहिए। उसके बाद भी दयालुता दिखानी पड़ेगी बहुत बड़ी कि नहीं, इसको तो देना पड़ेगा, और क्योंकि इसने आधी सज़ा काट ली है अपनी, इसलिए देना पड़ेगा। अब जब लाइफ सेंटेंस होता है, और लाइफ मीन्स लाइफ किसी भी उसका, तो पहली चीज़ तो ये होती है कि आधी सज़ा ही नहीं कैलकुलेट हो सकती। अब कोई व्यक्ति कितने दिन जिंदा रहेगा, 1 साल रहेगा या 100 साल रहेगा, ये तो कोई बता नहीं सकता पहले। तो जब लाइफ सेंटेंस होता है तब ये आधे सेंटेंस का कैलकुलेशन का तो कोई कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो जाता है, ठीक। इसके आगे चलते हैं अब अगर ये ऐसी बात हो कि इसका सोसाइटी पे गलत असर जाएगा, एक विक्टिम भी होती है ना, जैसे इस केस में ये बच्ची है बेचारी छोटी सी, और उसके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, इसका तो कोई नुकसान नहीं हो जाएगा, सोसाइटी में तो कोई गलत मैसेज नहीं चला जाएगा। तो ये सब भी चीज़ें
कंसिडर करके ये फाइंडिंग देनी पड़ती है कि ना तो इसका सोसाइटी पे कोई गलत असर पड़ेगा, ना विक्टिम जो वादी पक्ष है उसको कोई खतरा है। और इसकी हम अपील, चौथी बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि ये गलती हमारी है हाई कोर्ट की कि हम अपील नहीं सुन सकते क्योंकि टाइम बहुत लगता है। फ़ायदा चाहे तो अब आप इस पीड़िता को दे दो, फ़ायदा चाहे आप मुजरिम को दे दो। मुजरिम को बहुत बड़ा फ़ायदा देना पड़ेगा और ये जो बच्ची है बेचारी, इसको बहुत छोटा फ़ायदा देना है। दयालुता बहुत कम दिखानी है, उसके लिए बहुत बड़ी दयालुता पैदा करनी पड़ेगी, जब उसको छोड़ सकते हो आप। तो इस केस का निष्कर्ष और नतीजा इससे हम निकाल सकते हैं कि बहुत बड़ी दयालुता का पात्र माना गया है किस व्यक्ति को, कुलदीप सेंगर को। यही इसकी लीगैलिटी में जो आपको आम आदमी की भाषा में ये माना गया है कि हालांकि इस व्यक्ति ने पहले अपनी बच्ची, जो कि एक तरीके से इसकी घर के सामने ही तो रहती थी ये, और इसके पूरे परिवार वाले तो इसको बड़ा पापा बोलते थे, अपने पिताजी का भी बड़ा भाई बोलते थे। उसने पहले उसका फैमिली को क्रश करने के लिए और दबाने के लिए उसका गैंग, अब ठीक गैंग, उसके बाद इसके पिताजी को अभी भी शांति नहीं मिली। पिताजी को पुलिस द्वारा पकड़वा के, झूठा मुकदमा लगवा के, पिस्तौल झूठी रखवा के, पीट के, बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई। इस व्यक्ति ने उसके बाद एक ट्रक चढ़वाया, किसके ऊपर, इस बच्ची के ऊपर। एक गाड़ी पे एक ट्रक चढ़वाया जो उसकी, जिसके अंदर ये बच्ची थी। कहाँ जा रहे थे? अदालत में न्याय मांगने, वकील साहब के साथ, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट के साथ। उसको मरवाया ट्रक चढ़वा के। इसकी चाची जो गवाह थी अहम, उसको मरवाया। इसकी मामी को मरवाया और इसको भी ऑलमोस्ट मरवाई दिया। ये तो किसी तरह से किस्मत से बच गई। बात वहाँ भी ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद भी जब सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो कॉग्निजेंस ले लिया, इसमें केस दिल्ली ट्रांसफ़र करा दिया और इसको घर भी दिलवाया यहाँ पे, वो जो हालांकि सरकार ठीक से नहीं कर रही है कार्य, सिक्योरिटी भी दिलवाई। उसके बाद भी इसको धमकियाँ देते रहे, इसके परिवार को धमकियाँ देते रहे। आप देख लिए इस बच्ची ने कितने सबूत अपने दम पे इकट्ठे करके अदालत में पेश किए थे कि सज़ा हुई, जबकि सीबीआई इसके खिलाफ काम कर रही थी। कितने ज़्यादा सबूत होंगे। अगर सीबीआई इतनी भी ईमानदारी से काम कर लेती तो फांसी होती, अब तक हो चुकी होती फांसी। एक केस में नहीं, दो केस में फांसी के ऑर्डर होते। फिलहाल तो अब आप मुझे ये बताइए कि जब जज साहब ये कहते हैं कि ये बच्ची ने ट्रायल के टाइम पे नहीं उठाया था ये बात, तो अब हम नहीं उठाने देंगे इसे। और हमने एप्लीकेशन लगा रखी थी इस बात को उठाने की कि पहले तो मुजरिम, जो ये मुजरिम है, इसको जब तक मैं वकील नहीं था ऐसा लग रहा था कि हम और एविडेंस करा लेंगे और जितना भी है हम झूठे गवाह और ले आएंगे और अपना केस और मजबूत कर लेंगे। जब मैं वकील आ गया तो उन्होंने वो एप्लीकेशन ही विड्रॉ करके भाग गए। वो हमें नहीं कराना जी और एविडेंस। तब हमने कहा भाई हम कराएंगे ना, क्यों नहीं कराओगे? दूध का दूध, पानी का पानी, और होना चाहिए। कुछ तो हुआ है और भी होना चाहिए। हम इस आईओ की गलतियां पकड़वाएंगे कि इसने ऐसे बेईमानी की, ऐसे बेईमानी की, ऐसे बेईमानी की और ऐसे बेईमानी की। उसका कानून में पूरा प्रावधान है। जो अपील होती है वो एक्सटेंशन ऑफ ट्रायल ही होती है। ट्रायल ही होता है वो भी एक तरह। एक बार हमारे दर्शकों के लिए बता दीजिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है फिलहाल कुलदीप सेंगर जो है वो 2 मामलों में सजा याफ्ता हैं। एक सामूहिक दुष्कर्म के मामले में जो पॉस्को एक्ट के तहत, और दूसरा पीड़िता के पिता को फ्रेम करके वो कल्पेबल होमिसाइड साजिश करता है ये भी। तो इन 2 केसों में सजा याफ्ता है। और एक्सीडेंट का केस अभी चल रहा है। एक्सीडेंट का केस चल रहा है और उन्हें जो बेल मिली, का केस थोड़ी चल रहा है, और बेल जो उन्हें मिली है वो मिली है सिर्फ अभी इसी में मिली है, लेकिन वो सिंगल बेंच के सामने। देखिए उसमें सीबीआई ने तो पूरी ताकत लगा के उसको, जिसमें फांसी की सजा होनी थी उसमें 10 साल की सजा सीबीआई ने करवाई, पूरी ताकत। पिता वाले मामले में जिसमें फांसी की सजा कंफर्म्ड होनी थी, तो वो भी हमने अपील लगाई है कि फांसी की सजा होनी चाहिए। तो आपने इस केस से जुड़ी तमाम पहलुओं के बारे में सोचा। हालांकि हमने सोचा था कि हम विक्टिम से भी बात करेंगे, लेकिन विक्टिम इस वक्त जो इस मानसिक स्थिति में नहीं थी कि वो मीडिया को फेस कर पाए, मीडिया से बात करे, तो हम उसकी प्राइवेसी का रिस्पेक्ट करते हुए हमने उसका इंटरव्यू नहीं लिया, हमने उससे बातचीत नहीं की। हालांकि हमने उसके माँ से बात की, हमने उसके वकील साहब से बात की, हमने हाई कोर्ट के बाहर हो रहा प्रदर्शन भी कवर किया, हमने तमाम लोगों की बातें सुनी। और सब बातें सुनकर एक चीज़ जो उभर कर सामने आती है वो ये कि आखिर कब तक इस देश में पीड़िता को ही दोषी ठहरा जाएगा, कब तक इस देश में
न्याय के लिए लोगों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी और न्यायालयों को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। लोगों के 140 करोड़ लोगों की आस्था है इस देश के संसद में और इस देश के पार्लियामेंट और इस देश के तमाम कोर्ट्स में। अगर वहाँ से ही पीड़िता को और पीड़ित लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो आखिर न्याय की उम्मीद किससे की जाए। हम उम्मीद करते हैं इस पूरे मामले में पीड़िता को न्याय मिले। दोषी करार दिए जा चुके हैं विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी पेशकश पसंद आई हो। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक कोहली के साथ मैं प्रमोद तिवारी, दिल्ली, दी एज।